आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट शीट बनाना कि कैसे शीट बनाते हैं पेमेंट देने के टाइम पे। तो वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है और आपका कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ आपका इस शीट से पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे कि एक्सेल में आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं पेमेंट शीट बना के। तो हम पहले कुछ डाटा ले लिए हैं और कुछ हेडिंग है। अब इसको हम थोड़ा सेट कर देंगे कि ये एक टेबल बन जाए, पेमेंट शीट के जैसा दिखने में लगे अच्छा। तो इसके लिए हम थोड़ा इस पर सेटअप करेंगे, जैसे कि ऊपर मर्ज करके इधर पेमेंट शीट सितंबर 2022 का बना रहे हैं और इधर कुछ हम एम्प्लॉयज़ नेम को ऑलरेडी ले चुके हैं। और इसके बाद में हम सेट कर लिए पूरा। नीचे हम पूरा सम का फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू सम, पूरा सेलेक्ट करके सम, इसको कॉपी करके हम लास्ट तक पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। और हमारा जो हेडिंग है, हमारा पेमेंट है, वर्किंग डे है, हॉलीडे पेबल है, टोटल वर्किंग डे है, पर डे है और टोटल पेमेंट है। उसके बाद ओटीस है, पर हावर्स ओटी है, टोटल ओटी अमाउंट है और एडवांस कितना है और नेट टोटल यानी कि लास्ट का है हमको देना। अब इधर हम सबका सैलरी लिख दिए हैं, पेमेंट किसका कितना पेमेंट है ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ये हॉलीडे पेबल, अभी हमारा टोटल वर्किंग डे, जैसे कि जहाँ जहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे उस जगह को हम येलो कलर में कर दे रहे हैं, जैसे कि हमको मालूम हो कि यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा। जैसे कि अभी इसी को हम फॉर्मेट हर जगह पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी हमारा फार्मूला लगेगा, टोटल वर्किंग में नेट पे इतना जगह फार्मूला लगेगा, बाकी ये पूरा मैनुअल रहेगा। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या क्या लगाएंगे। तो हम इसमें लगाएंगे इक्वल टू वर्किंग डे प्लस हॉलीडे, यानी महीने में कोई फेस्टिवल आ गया जिसका कंपनी पे करेगी, मतलब कि काम नहीं किए फिर भी वो पैसा देगी, तो उसको हॉलीडे पेबल बोलते हैं। अब एक महीने में कितना हॉलीडे आएगा उस हिसाब से कंपनी देगी। 2 हॉलीडे 3 हॉलीडे आ गया, उतना पेबल रहेगा तो पे करके देगी, उसमें आपको मेंशन करके दिखा देगी। अगर पे स्लिप रहता है आपका तो उसमें रहता है हॉलीडे पेबल कितना है। अब देखते हैं पर डे अमाउंट का कि पर डे कितना आएगा, यानी सैलरी का जो है डिवाइड बाई 26 कर देंगे। 26, अगर हम संडे को छुट्टी लेते हैं या देते हैं तो डिवाइड बाई 26, अगर संडे भी काम करके पैसा देना रहता है तो 30 करते हैं, तो हम 26 डिवाइड बाई कर दिए तो सबका पर डे अमाउंट आ गया कि एक दिन का कितना अमाउंट होगा। अब इसी प्रकार से टोटल पेमेंट का जो है टोटल वर्किंग डे इंटू पर डे लगा देंगे, इक्वल टू टोटल वर्किंग डे इंटू पर डे, ये हो गया हमारा। और इधर टोटल ओटी अमाउंट में जो है हम, जैसे कि 1 घंटे का ओटी कितना रुपीज़ है, 80 रुपीज़ हो गया 1 घंटे का। अब वो कितना घंटा करेगा उसका ओटी हावर्स से ओटी अमाउंट से इंटू कर देंगे, यानी कि पर हावर्स ओटी का अमाउंट जो है और ओटी से इंटू करके लगा देंगे। तो टोटल अमाउंट में जो इक्वल टू ओटीज इंटू पर हावर्स ओटी कर दिए, ये हमारा यहाँ का फार्मूला आ गया। अब एडवांस का कॉलम है तो एडवांस हम मैनुअली टाइप करेंगे, जो मैं हम ऑलरेडी दिए रहेंगे उसके लिए। अब नेट टोटल में जो है इक्वल टू टोटल पेमेंट प्लस टोटल ओटी अमाउंट माइनस एडवांस, यानी कि हम एडवांस पहले दे चुके हैं इसलिए माइनस एडवांस कर देंगे। अब इसको हम ओके करके अब पूरा हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ये फार्मूला हमारा सब जगह में पेस्ट हो गया। अब ये हमारा शीट रेडी है। अब इसमें हम कुछ भी मेंशन करेंगे, हमारा शीट पेमेंट ऑटोमेटिक ही क्रिएट होता जाएगा। तो जैसे कि अब मान लिया हम कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे, अब वर्किंग डे 25 है, यहाँ हॉलीडे पेबल जैसे कि कुछ फेस्टिवल आ गया एक दिन, तो हॉलीडे पेबल में एक दिखा दिया, उसका 15,000 ये आ गया सैलरी, 15,000 बराबर हो गया 26 डे का। इसी प्रकार से इसका भी 25 हॉलीडे पेबल कुछ कर देंगे तो उसी हिसाब से वो काउंट कर लेगा। इसमें अब आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। फार्मूला लगा के छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेशन होता रहेगा। जैसे कि अभी हो गया, अभी हॉलीडे पेबल भी हम डाल दिए, 1 दिन 2 दिन जो भी है। और इस हिसाब से अभी इधर हमारा टोटल पेमेंट में कुछ पॉइंट आ रहा है, तो इसको हम पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे नंबर करके 800 हटा देंगे, ये नंबर में हो गया। इसी प्रकार से अब हम अगर ओटी हावर्स में देखें तो ओटी हावर्स कुछ मेंशन कर देंगे, जैसे कि जो भी है ऐसा, तो वो ऑटोमेटिक ही उसमें कैलकुलेट होता जाएगा, ऐड होता जाएगा उसका नेट टोटल सैलरी में। ये हो गया हमारा ओटी हावर्स।
अब इसके बाद में अगर वो आदमी कुछ एडवांस लिया है या हम कुछ किसी को एडवांस दिए हैं तो इसमें हम मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं जिससे आपका लॉस होने का चांसेस कम रहेगा, भूलने का कि किसी को कितना दिए थे वो याद नहीं है। तो इसमें अगर आप मेंशन करके ऑलरेडी रखेंगे तो लास्ट टाइम पे मंथ एंड में आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक ही आपका शीट तैयार हो जाएगा जिससे कि किसी को पेमेंट करने में बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसमें जैसे कि हम कुछ लिख दे रहे हैं एडवांस किसी का, तो ये ऑटोमेटिक ही माइनस हो जा रहा है। और अब इसके बाद में हम एक समरी बनाएंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि हमारा बजट कितना था, हमारा सेविंग कितना हुआ और हमारा लॉस कितना हुआ। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कैसे समरी बनाना है, क्योंकि ये मेन काम रहता है पेमेंट शीट का, जिससे कि आपका पूरा लॉस और प्रॉफिट मालूम होता है। तो चलिए समरी बनाते हैं। जैसे कि अभी हम 2 सेल को सेलेक्ट करके उसको मर्ज कर देंगे और उसी को कॉपी करके हम 3 जगह पेस्ट कर देंगे। ये हो गया, ये 3 जगह पेस्ट कर दिए। अब इसमें हम कुछ हेडिंग दे देंगे, सबका टोटल बजट हमारा है कितना है, टोटल सेविंग कितना है और टोटल लॉस कितना हुआ। उसमें जो हम फार्मूला यूज करेंगे उसके बाद में, जैसे कि हम हेडिंग लगा दे रहे हैं टोटल बजट, टोटल पेड इसमें लगा देंगे कि हम कितना पे कर दिए हैं, और इधर टोटल सेविंग और टोटल लॉस, ये हमारा हेडिंग है। इस हिसाब से हम पूरा अपना समरी बनाएंगे। जैसे कि ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा कलरफुल करेंगे, बोल्ड कर दिए क्योंकि देखने में भी थोड़ा ये अच्छा देखना चाहिए। ये समरी हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम यूज करेंगे फार्मूला। जैसे कि टोटल बजट है तो टोटल बजट हमारा वही पेमेंट है, जो पूरा टोटल पेमेंट था वो टोटल बजट है, और टोटल पेड में जो है एडवांस प्लस नेट टोटल को प्लस कर देंगे। अब उसके बाद में हम टोटल सेविंग में फार्मूला यूज करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा, इक्वल टू इफ, अगर टोटल पेड को सेलेक्ट करेंगे, इफ लगा के टोटल पेड, उसके बाद ग्रेटर देन का वो आइकन यूज करेंगे, यानी कि अगर टोटल पेड टोटल बजट से ज़्यादा है तो कॉमा लगा के 0 लगाएंगे, कॉमा 0, फिर से कॉमा लगाएंगे कि अदरवाइज अगर टोटल पेड टोटल बजट से ज़्यादा है तो 0, अदरवाइज टोटल बजट माइनस टोटल पेड हो जाएगा। अगर टोटल पेड जो है टोटल बजट से ज़्यादा रहेगा तो सेविंग 0 आ जाएगा, और अगर कम रहेगा, टोटल पेड अगर कम है तो यहाँ पे टोटल बजट माइनस टोटल पेड आके हमारा सेविंग कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो अब हम इसी तरह से लॉस का फार्मूला यूज करेंगे। अब जैसे कि इक्वल टू इफ, अगर फिर से हम टोटल पेड को सेलेक्ट करेंगे, टोटल पेड सेलेक्ट करने के बाद लेस देन आइकन का सिंबल यूज करेंगे, उसके बाद हम टोटल बजट को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर टोटल पेड टोटल बजट से कम है तो 0, कॉमा 0, फिर कॉमा लगा के, यानी कि अदरवाइज टोटल पेड माइनस टोटल बजट हो जाएगा। अगर टोटल पेड टोटल बजट से कम है तो 0, अदरवाइज टोटल पेड माइनस टोटल बजट का फार्मूला यूज हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। अब ये हमारा आ गया लॉस अमाउंट। अब हमारा 3,794 रुपये लॉस हुआ। इस फार्मूला से हम यही पता लगा सकते हैं सेविंग क्या हुआ और लॉस कितना हुआ, यानी कि हमारा बजट जो था कम था और उससे हम पेड ज़्यादा कर दिए हैं। तो अगर हम अभी पेमेंट शीट में कुछ चेंजेस करेंगे तो उसमें हम सेविंग को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ओटी में 150 कुछ डाले हैं, उसको अगर हम बदलेंगे तो ऑटोमेटिक ही अभी ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारा जो है लॉस में दिखा रहा ना, अब इसको हमें सेविंग में लेके आने के लिए अब यहाँ पे हम कुछ मेंशन किए, 150 ओटी था 10 कर दिया। अब यहाँ पे सेविंग आ गया कि 7,406 रुपया सेव हुआ। हमारा टोटल बजट से पेड जो है टोटल हम कम पे किए, तो इससे हमारा सेविंग का कैलकुलेशन हो जाएगा और लॉस का हो जाएगा। अगर लॉस नहीं रहेगा तो 0 आ जाएगा, अगर सेविंग नहीं रहेगा तो 0 आ जाएगा। एक ही अमाउंट दिखाएगा, या तो सेविंग का या तो लॉस का। ये फार्मूला का यूज यही है। अगर हम इक्वल टू माइनस माइनस करके दिखाते तो दोनों में दिखाता, इसलिए ये फार्मूला यूज करते हैं जिससे कि समरी में कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।